स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 12 ग्रामर सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सबसे पहले सर्वनाम अर्थात सर्व यानी कि सब, नाम अर्थात सबका नाम, सबका नाम। भाषा में प्राय कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सभी के लिए समान रूप से प्रयोग में आते हैं। भाषा में यदि बार बार एक ही नाम अथवा शब्द प्रयुक्त किया जाए तो भाषा में सौंदर्य नहीं रहता। अगर मैं कहूँ कि हमने कोई ऐसे एप्लीकेशन या कुछ इस कहानी लिखनी है कि बार बार हम एक आदमी का या एक किसी भी वस्तु का नाम बार बार लिखे वह यह की जगह, तो वो अजीब सा लगता है। वैसे ही आगे है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। विकास दिल्ली में रहता है। विकास मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है। विकास के दोस्त का नाम अमित है। विकास के पिताजी एक डॉक्टर हैं। विकास की माताजी अध्यापिका है। इन वाक्यों में बार बार यहाँ पे देखिए विकास 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 यानी कि 5-6 बार जो है वो विकास का नाम आ चुका है, जो अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये वाक्य पढ़िए, विकास दिल्ली में रहता है, वह मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है, उसके दोस्त का नाम अमित है, उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं, उसकी माताजी एक अध्यापिका है। यानी कि यहाँ पर विकास का नाम सिर्फ शुरुआत में लिखा गया है, बाकी उसके नाम पर जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं वह उसके उसके उसकी, तो ये क्या है, जो संज्ञा के स्थान पर आए हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, तुम्हें, तुम्हारा आदि। आगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुष का अर्थ है व्यक्ति, और ये 3 प्रकार के कहे जाते हैं। एक कहने वाला, दूसरा सुनने वाला, एक तो वक्ता अर्थात कहने वाला, दूसरा जिससे बातचीत करता है, और तीसरा जिसके विषय में बात की जा रही हो। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात की जा रही हो उसके लिए। जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं। तीसरा जो टॉपिक उससे संबंधित विषय है, जो उससे संबंधित पढ़ाया जा रहा है, जिसके बारे में बात की जा रही है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम और वह। आगे है निजवाचक। निज यानी कि अपना, स्वयं। जिस सर्वनाम से तीनों पुरुषों में से अपने आप का ज्ञान हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम कर्ता के विषय में कुछ बताता है पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। मैं यह कार्य अपने आप ही कर लूँगा। यहाँ पर मैं अपना काम खुद कर लूँगा, तो अपने आप का प्रयोग मैं यानी कर्ता ने अपने लिए किया है, खुद के लिए किया है, लेकिन अपने आप शब्द खुद कर्ता का कार्य नहीं कर रहा। आगे वह खुद चली जाएगी, तुम अपना काम करो। वह अपने आप ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इस तरह से निश्चयवाचक यानी कि निश्चय यानी कि जो निश्चित हो चुका है। जिन सर्वनामों के द्वारा पास या दूर की वस्तु निश्चित रूप से उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। आगे जैसे ये फूल कितने के हैं, वे सब तुम्हारे लिए है। इस तरह अनिश्चय सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति का निश्चय न हो, यानी अनिश्चय सर्वनाम से ज्ञात या निश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
यानी कुछ भी, बहुत कुछ, थोड़ा सा, इस तरह से। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु के लिए कुछ पूछने के लिए किया जाता है। कौन, क्या, किससे, ये। आगे है कि तुम कब आए, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, इस तरह से ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम एक बात का किसी दूसरी बात के साथ संबंध प्रकट करे वे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ते हैं। जो वह, सो, इस तरह से जो सो, जैसा तैसा, जो करेगा वो ही भरेगा, इस तरह से। आगे है